महंगाई का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी है। ज़िला इंतज़ामिया ने सादा रोटी 1 रुपये मज़ीद महंगी कर दी। रोटी की कीमत 14 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दी। नान की कीमत 22 रुपये रहेगी। इंतज़ामिया ने नान बाई एसोसिएशन के रोटी 25 रुपये और नान 35 रुपये करने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया है। इमरान अकबर से बात करते हैं। इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, चूंकि मामला है आटे के बहरान का और इस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गया आटे का बहरान शहर के मुकामी तंदूरों पर। और जो नान बाई एसोसिएशन है उन्होंने आज एहतजाज भी किया है सेक्रेटेरिएट के आगे, और इस वाले से जिले इंतजामिया की तरफ से जो है वो रोटी की कीमतें बढ़ाने का जो है बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। जिले इंतजामिया लाहौर ने रोटी की कीमत में 1 रुपये इजाफा किया है, जबकि नान की कीमत जो है वो 22 रुपये ही रखने पर इत्तफाक किया गया है। और इस वाले से नान बाई एसोसिएशन ने 1 रुपये रोटी में इजाफे का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, जिस पर अब डेडलॉक बरकरार हो गया है जिला इंतजामिया और रोटी नान बाई एसोसिएशन के दरमियान। इस वाले से एसोसिएशन ने रोटी 20 और नान 35 रुपये का किया जाने पर बजिद है, और आज खुद जो है वो रोटी और नान जो है फरोख्त करने का अभी अंदिया दे दिया है जिला इंतजामिया को, जिस पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि तंदूर मालकन अगर खुद साख्ता रोटी और नान महंगा करेंगे तो सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। इस वाले से जिला इंतजामिया ने रोटी की कीमत 14 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दी है, और इस वाले से नोटिफिकेशन जो है वो कल जो है निकाला जाएगा, इसलिए कि उसमें नान बाई एसोसिएशन के साथ बैठ के मुज़ाकरात भी होंगे। मगर आज जो है वो 1 रुपये रोटी बढ़ाने के हवाले से बात हो गई है। इस वाले से 2 माह कबल रोटी 12 रुपये की थी, जिसको 14 रुपये किया गया, और 2 माह में ही फ्री रोटी की कीमत अब 3 रुपये इजाफा मजमूई तौर पर देखा जाएगा, और रोटी जो है 15 रुपये की कर दी जाएगी, और नान की कीमतें जो है वो बरकरार रहेंगी। इस वाले से इसी सिलसिले में आज नान बाई एसोसिएशन की तरफ से ठीक है इमरान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। शबीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, बताइएगा कि मुतालिबा किया गया है लेकिन उससे मुस्तरद कर दिया गया है। सूरत हाल किस तरफ जाती नजर आ रही है? शबीर से राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि अहम खबर है, महंगाई का नॉन स्टॉप सिलसिला जो है वो जारी है। ज़िला इंतज़ामिया ने सादा रोटी 1 रुपये मज़ीद महंगी कर दी है। इमरान से बात करते हैं। इमरान, जैसा कि आपने बताया कि इससे कबल जो 12 रुपये रोटी की कीमत थी और अब 14 रुपये है, तो मज़ीद मुतालिबा किया जा रहा है, तो इस तरह से महंगाई का सिलसिला तो रुकेगा नहीं? जी बिल्कुल, चूंकि गंदम कोटा अब मसावी बुनियादों पर लाहौर शहर में रिलीज कर दिया गया है 6055 मैट्रिक टन, तो जिसकी वजह से अब मार्केट में जो है वो आटे की सप्लाई कुछ हद तक बेहतर हो गई है। मगर आज भी मुतअद्दिद दुकानों पर आटा जो है वो नायाब रहा है, जिस पर तंदूर मालकान की तरफ से यही बार बार जिला इंतजामिया को कहा जा रहा था कि हमें आटा जो है वो उसी रेट पर मिलना चाहिए जिस रेट पर जो है वो एक्स मिल रेट पर मिल जारी करती है, और इसके साथ साथ आटा जो है हमारी दुकान पर आना चाहिए। मगर जिस पर जो है ये चीज चूंकि बहरान शामिल था, और अब जो है आटा जो है वो मार्केट में इसकी सप्लाई बेहतर होने जा रही है, जिसके बाद अब जिला इंतजामिया की तरफ से अभी ये बताया जा रहा है कि जो स्पेशल ब्रांच की साथ ही रहिएगा। शबीर से बात करते हैं। शबीर, बताइएगा कि कीमत बढ़ाने का मुतालिबा किया गया है, लेकिन अवाम का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? जी, इस हवाले से अगर बात की जाए तो आज मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से सेक्रेटेरिएट के बाहर तकरीबन 2 घंटे एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया, और उनकी जानिब से ऐलान किया गया कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम तब तक यहाँ पर धरना भी देंगे। और उसके बाद जिला इंतजामिया के साथ तकरीबन 2 घंटे उनके मुज़ाकरात जारी रहे, जिसके बाद जो नान बाई एसोसिएशन के सदर थे आफ्ताब असलम गिल, उन्होंने आकर ऐलान किया कि हमारा जो इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात हुए उनमें 2 दिन का इंतजामिया ने वक्त मांगा, और 2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि कीमत अमली तय जो मरतब की जाएगी जिसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा। और इस हवाले से इसके ऊपर उन्होंने जो है अपना जो धरना है उसको ख़त्म करने का ऐलान किया, और उसके साथ साथ उनका मुतालबा ये था कि जो हुकूमत की जानिब से इंतजामिया जो है जैसे कि आटा और फाइन जो है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ। उनका कहना था कि फाइन की जो 80 किलो की बोरी है वो पहले 8500 रुपए की थी, जबकि इस वक्त जो है वो मार्केट में 13,000 रुपए की फरोख्त हो रही। जबकि आटे की बात की जाए तो उनका कहना था कि आटे की बोरी 80 किलो वाली जो है वो 5600 से बढ़कर अब 8500 रुपए हो गई है। और इस पर उनका कहना था कि इस वक्त जो रेट जा रहा है और जो हम रोटी और नान का रेट दे रहे हैं वो हम इस वक्त नहीं बेच सकते इस रेट पर, जिस पर उनका जो मुतालबा उन्होंने रखा था कि उनका मुतालबा ये है कि 25
रुपए रोटी की जाए और 35 रुपए नान फरोख्त करने की इजाज़त दी जाए। और इस पर 2 घंटे जो है वो ज़िला इंतज़ामिया के साथ उनके मुज़ाकरात होते रहे, मगर अब उन्होंने जो आज 2 घंटे का एहतजाजी मुज़ाहरा किया है, उसमें आज मौखर करने की उनके हिसाब से जो उन्होंने बड़ी वजह दी है कि इंतज़ामिया ने 2 रोज़ वक्त मांगे, मोहलत मांगी है, और 2 रोज़ के बाद दोबारा अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो हम जो ठीक नान है, शबीर साथ रहिएगा। इमरान, आप बताइएगा कि जिस तरफ महंगाई जा रही है तो देखा जाए तो ये मुतालिबा बिल्कुल ठीक है, लेकिन गरीब आवाम जो है उसके लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाना ही बच चुका है जितनी ये महंगाई है। तो ना कि ये कि रोटी की कीमतों में इजाफा किया जाए, आटे की सप्लाई को बेहतर क्यों नहीं किया जाता, उस सिस्टम को क्यों नहीं बेहतर किया जा रहा? मामला चूंकि देखिए यही है कि जैसे ही आटा महंगा होता है और फाइन मैदा आटा मैदा महंगा होता है, तो उसमें जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि उसमें तरीका कार जो है उसको वज़ा कर लिया जाता है कि अगर आटा और रोटी की कीमत में इजाफा होगा तो इसका अब फार्मूला क्या होगा। इसमें मैं आपको ये इसका बड़ा छोटा सा फार्मूला है कि एक जो रोटी है वो 100 ग्राम की होती है, जिसमें पेड़े की कीमत लगाई जाती है, उसके जो आटे का जो छानन होता है उसकी कीमत लगाई जाती है, उसके साथ साथ गैस, बिजली और जो वहाँ पर लोग काम करते हैं उसकी कीमत लगाई जाती है। तो उसके बाद ये फार्मूला जो है वो तय किया जाता है कि इस वक्त ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से इसको कीमत बढ़ाने पर इस रोटी को जो इसके नरख हैं इसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। जो रोटी का रेट है वो पंजाब फूड सेफ्टी कंट्रोल एक्ट 1956 के तहत जारी करके इसका एक शेड्यूल है जिसके मुताबिक ये जारी किया जाता है, और उसमें बाकायदा तौर पर जो रोटी की अज़ाई तरकीब में 20 किलो आटे के का जो अज़ाई तरकीब है उसमें 19,000 ग्राम आटा होता है, खुश्का 1,000 ग्राम होता है, नमक 600 ग्राम, पानी 10,600 ग्राम, गूंदने के बाद कुल वजन 31,200 ग्राम हो जाता है, जिस पर सरकारी फार्मूले के मुताबिक एक रोटी पर लगने वाले आटे की कीमत जो है वो आजकल के वक्त में तकरीबन 8 रुपए 96 पैसे बनती है, जिस पर तंदूर मालिक जो है वो दुकान का किराया, बिजली, गैस, पानी, लेबर और बिल का किराया निकालता है, और उसके बाद जो अपना मुनाफा है उसको तकरीबन 2 रुपए 82 पैसे का रखना पड़ता है, जिस पर वो मुकम्मल तौर पर इसका जो इसकी कुल जो फी रोटी की कीमत है वो सामने आती है। और इसी तरह नान की तैयारी की लागत में भी 120 ग्राम का नान होता है, जिसके वजन को देखा जाता है 10 रुपए इसकी जो आटे की कीमत होती है, जिसमें नान को जो है वो आती है, और उसमें बाकायदा तौर पर तमाम तर जो इनके जो फार्मूलाज हैं वो उनको भी देखा जाता है। उसके बाद रोटी और नान की कीमत में इजाफा करने के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया अपना फैसला सामने लाती है, चूंकि जब रोटी की कीमत बढ़ जाएगी तो वो कम नहीं हो सकती, वो ज्यादा ही होगी, जिसमें आटा जो है वो बुनियादी जुज है। आटा खाली जो है मिलर जो है वो फाइन मैदा और आटे का जो है इस वक्त जैसे इनको गंदम मिलती है। इमरान, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। शबीर से बात करते हैं। शबीर, जैसे कि इमरान हमें तफसीलन बता रहे थे कि किस तरह से कीमतों में इजाफा किया जाता है, लेकिन नान बाई एसोसिएशन को भी ये देखें कि क्या उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो लोग जब भी महंगाई होती है या आटा की सप्लाई मुतासिर होती है तो वो फ़ौरन कीमतें जो होती हैं उनको बढ़ा दिया जाता है, कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारी बात हुई है नान बाई एसोसिएशन के दौरान से। उनका ये कहना था कि हमें 1 माह गुजर गया जैसे ये कीमतों में इजाफा हुआ, 1 माह से हमने जो है ज़िला इंतज़ामिया को खत भी लिखा और उनको दरख्वास्त भी की कि हमारे लिए कोई ऐसा लाएअमल बनाया जाए ताकि हम जो है इस कीमतों के ऊपर फरोख्त नहीं कर सकते। उनका कहना है कि 1 महीने से हम पुरानी कीमतों पे जो है रोटी और नान फरोख्त कर रहे थे, मगर अब उनका कहना था कि एक तो ये है कि हम अगर रोटी और नान की कीमत में इजाफा करते हैं तो आम आदमी भी मुतासर होगा, क्योंकि गरीब आदमी बिल्कुल पहले महंगाई में पिस चुका है, और अब जो है ये रोटी और नान की कीमतों में इजाफा करने से जो है वो और मजीद बहुत ज्यादा मुतासर होगा आम आदमी। इस पर उनका ये कहना था कि आज हम सड़कों पर इसलिए निकले हैं कि एक तो आम आदमी के लिए निकले हैं कि हम तो अपनी कीमतों में इजाफा कर देंगे, इजाफा करने से हमारे जो अखराजात हैं वो पूरे हो जाएंगे, मगर गरीब आदमी बहुत ज्यादा इससे मुतासर होगा। और उसके लिए उनका कहना था कि गरीब आदमी को मद्देनजर रखते हुए कि जो हुकूमत है और ज़िला इंतज़ामिया उनको चाहिए कि जो कीमतें हैं उनको कम किया जाए, ताकि आटे और फाइन की कीमतें अगर कम होंगी तो ये नान और रोटी जो है वो कम कीमत में हम फरोख्त कर सकेंगे। अदरवाइज उनका कहना है कि जितनी महंगाई है और दीगर जो अखराजात हैं उनको देखते हुए हम इस कीमत पर जो है रोटी और नान को फरोख्त नहीं कर सकते। उनका कहना है कि 1 महीने तक हमने फरोख्त कर सके हैं,
مگر اب آئندہ اگر بات کی جائے تو آئندہ اس قیمت پر ہم نہیں فروخت کر سکیں گے۔ اگر 2 روز کے بعد ضلعی انتظامیہ ہمارے مطالبات یا کوئی ایسا لائحہ عمل نہیں دیتی جو ہمارے لیے قابل قبول ہوگا تو ہم نہیں تو 2 روز کے بعد ایک تو قیمتوں میں اضافہ کریں گے، دوسرا پنجاب اسمبلی کے باہر جا کر احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا بھی دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، اگر مطالبہ نہیں مانا گیا تو دھرنا بھی دیا جا سکتا ہے۔ شبیر حیدر اور عمران اکبر، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔